आपकी लाइफ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा था? सर सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे बहुत बड़े ज्यादा बड़ी एज के नहीं थे, ना ही इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे कि खुले में सबके सामने पी सकें। तो सबसे बड़ी हम्म। बात तो यही थी कि हर समय डर लगा रहता था। और उस समय सबसे बड़ी चीज ये होती थी कि चलो मैं बाहर रहता था, अपने होम टाउन में नहीं था, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं था, तो इट वॉज इजियर फॉर मी। ठीक है, आप बाहर हम्म। रहते हो, आप आउट ऑफ सिटी रहते हो, तो कोई देखेगा नहीं। बट वेन यू गोस टू द सिटी, होम टाउन जाना है, उसके बाद तब एक डर रहता था कि यार मेरे इस टाइम का बना हुआ है कि मुझे स्मोक करना ही होता है, वो मेरी हैबिट है, और मुझे उसकी अर्ज होगी, देन मैं कैसे करूंगा, हर समय कैसे निकलूंगा। तो वो चीज भी रहती थी कि डर भी रहता था, लेकिन फिर भी करना है। तो इस चक्कर में वो रिलेशनशिप में कभी कभी आ जाता था कि किसी कजिन ने देख लिया, देन उन्होंने घर पे बता दिया, तो फिर उसे बात नहीं करनी है, तुमने ऐसे कैसे बता दिया। और लाइफ स्टाइल तो ये था कि सर, शुरू में तो लगता था कि ये बहुत एक रॉयल चीज है, बाद में हम्म। हैबिट बन जाती है जब, उस समय से निकलना बाहर हो जाता था। हम्म। तो हम्म। बस यही था कि चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो एज सच कभी ये सोचा नहीं कि मुझ पे क्या इफेक्ट कर रही है। बट हम्म। बाद में छोड़ने के बाद रियलाइज हुआ कि हर हर एस्पेक्ट में ये इश्यू क्रिएट हो ही रहा था, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, सबसे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोल के कहीं जाना पड़ता है। तो वो बहुत हम्म। सारी चीजें थी। इवन मनी एस्पेक्ट ऑल्सो, धीरे या। धीरे 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 करके उसको हम स्ट्रेस पे ले जाते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे अभी स्मोक करना पड़ेगा। तो वो हम्म। उसकी फिर जो थी साइकिल बढ़ती चली जाती थी। जहाँ पहले दिन में 5-6 पीते थे, वहां पे 8-10 हो गया। हम्म। तो राइट राइट राइट। मॉनिटरिंग टर्म्स पे भी वो हिट करने लगा।